गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज जा रहा है क्लियर सभी के पास? हेलो। यस सर। ओके, सबसे पहले आप लोग चैट बॉक्स में जाके अपना नेम और रोल नंबर टाइप करिए, तो जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सभी का हो गया? चलो, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लैब में हम लोग एरे प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, जो भी असाइनमेंट था, मैं जो एज यूजुअल जो सबमिट करते थे उन्होंने सबमिट किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 80% ने सबमिट किया है, बाकी 20% जो पहले से भी नहीं करते थे अभी भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोग को समझाना बेकार है। ठीक है, उन लोग को इतना बोलने के बावजूद भी उन लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए। तो एरे प्रोग्रामिंग प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे लिस्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, लिस्ट का बेसिक तो शायद हो गया है तुम लोग का, मैम से बात हुआ तो लिस्ट का तो बेसिक कॉन्सेप्ट आई थिंक तुम लोग को सभी को थ्योरी क्लासेस में हो गया है। और शायद प्रीवियस इमेज प्रोसेसिंग के लैब में भी लिस्ट का बेसिक तुम लोग देखे थे शायद। एम आई राइट? लिस्ट का बेसिक हो चुका है ना सभी को? यस सर, यस सर। ओके, तो जेयूटी के सिलेबस में बेसिकली लिस्ट का 4 प्रोग्राम्स है। ठीक है, उसमें 4 प्रोग्राम कौन कौन सा हम बता दे रहे हैं। एक तो है कि पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, मतलब लिस्ट में लिस्ट पहले सबसे पहले तो क्रिएट करना है, फिर उसमें से किसी भी 2 एलिमेंट्स को सिंपल स्वैप करना है। दूसरा प्रोग्राम ये है कि लिस्ट में जितने भी नंबर्स है, ठीक है, उसका सम प्रिंट करना। ठीक है, सम फाइंड करना। और तीसरा प्रोग्राम है लिस्ट, कोई भी लिस्ट हम लोग जो क्रिएट कर, जो भी एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें जो जो एलिमेंट्स इवन नंबर है सारे को, मतलब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा नंबर लिस्ट में जो प्रेजेंट है वो इवन है, एंड देन उसको सिंपल प्रिंट करना है। और लास्ट का जो प्रोग्राम है वो है कम्युलेटिव सम का। ठीक है, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हम लोग लेंगे उसका कम्युलेटिव सम निकाल के सिंपल फिर से वही लिस्ट को प्रिंट कर देंगे आफ्टर फाइंडिंग द कम्युलेटिव सम। ठीक है, तो ये 4 बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स है लिस्ट के अंदर, और जो काफी इजी है, उतना कोई टफ लॉजिक भी नहीं है, आप लोगों को सभी को लॉजिक पता ही होगा। ठीक है, तो ये 4 बेसिक सब प्रोग्राम्स हम लोग आज देखेंगे। मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को? नो सर। अब विजिबल है अभी? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो
एरे हो गया था। आज हम लोग लिस्ट का जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसको देखते हैं, ठीक है। जिसमें हमको क्या करना है, लिस्ट, सबसे पहले तो लिस्ट एक क्रिएट करना है, फिर उसके अंदर में एलिमेंट इंसर्ट करना है, एंड देन कोई भी दो एलिमेंट्स को सिंपल स्वैप करना है। वो भी एलिमेंट्स जो है वो यूजर डिफाइंड होना चाहिए। लाइक मतलब यूजर ही सिंपल उस एलिमेंट्स का पोजीशन को सिंपल एंटर करेगा कि हमको कौन कौन सा पोजीशन का जो एलिमेंट्स उसको स्वैप करना है। या फिर आप लोग मैनुअली भी जो प्रॉपर पोजीशन है उसको पास कर सकते हो, बट हम लोग यूजर के थ्रू लेंगे, ठीक है। तो लिस्ट में क्या फायदा है कि लिस्ट में हमको लिस्ट का जो इसमें कोई मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। लिस्ट मॉड्यूल को हमको यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तो सबसे पहले बताओ कि लिस्ट को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। अगर हमको एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो क्या उसका सिंटैक्स है, बताओ। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का क्या सिंटैक्स है? बताओ विवेक। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स बताओ, कोई भी बताओ। सर सिंपल ब्रैकेट। ब्रैकेट, ब्रैकेट सर। उसके पहले कुछ नहीं। हाँ किसी चीज में असाइन कर दीजिए। मतलब कोई भी एक लिस्ट वेरिएबल, ठीक है। तो सपोज एक लिस्ट वेरिएबल लेते हैं लिस्ट। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या किए, एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब इस लिस्ट में हमको सिंपल एलिमेंट्स डालना है, जो कि यूजर एलिमेंट्स डालना है, ठीक है, जो कि यूजर खुद से एरर आ जाएगा सर। सर लिस्ट डेटा टाइप ही है। अच्छा, कुछ हाँ कुछ अलग नेम ले एरर आ लीजिए सर। जाएगा। हाँ तो इसके लिए कुछ अलग नाम ले लेते हैं। सपोज चलो ले लेते हैं माई लिस्ट, माई लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, लिस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम सिंपल जो है यूजर के थ्रू अगर हमको एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले यूजर को हम लोग पूछेंगे कि आप किस साइज का लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो साइज सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, साइज वेरिएबल में। ठीक है, साइज तो होगा वो इंटीजर डेटा टाइप होगा, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन के थ्रू हम लोग सिंपल साइज को ले लेते हैं। ठीक है, ये साइज हम लोग ले लिए इस स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हमको सिंपल एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने के लिए हमको एक लूप फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर लूप का ही यूज करते हैं। फॉर हाई इन रेंज कहाँ तक चलेगा बोलो। सर 0 से लीजिएगा तो n तक, 1 से लीजिएगा तो अच्छा रेंज यस। सीधा साइज भी अगर हम पास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 0 साइज भी पास करेंगे तो वो सेम ही ट्रीट करेगा, ठीक है। या तो आप 0 साइज को पास करिए या फिर सिंपल साइज को पास करिए, ठीक है। इट इज ओके। तो ये हो गया, हम लोग लूप लूप एक सिंपल चला दिए। अब लूप के अंदर देखो, अब हमको सिंपल यूजर के थ्रू लेना है। तो एरे में जिस तरीके से हम लोग इंसर्ट कर रहे थे एलिमेंट्स को, उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग बता कौन सा मेथड का यूज किए थे, याद करो कौन सा मेथड का यूज किए थे। हमको एक मेथड को यहाँ अपेंड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल माई लिस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू सिंपल उस अपेंड मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। और इस अपेंड मेथड के अंदर कौन सा आर्गुमेंट रहेगा, सिंपल इंटीजर ऑफ फंक्शन को इसके अंदर ही कॉल कर देंगे और सिंपल इंस्ट्रक्शन देंगे एंटर द एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सिंपल लिस्ट में जितने भी लिस्ट के जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग इस तरीके से सिंपल इंसर्ट करेंगे वन बाय वन, ठीक है।
अब हमको यूजर के थ्रू क्या लेना होगा बोलो, हमको दो नंबर्स को स्वैप करना है, मतलब लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से कोई भी दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हमको चूज करना है और उस दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सिंपल स्वैप करना है। तो उसके लिए हम यूजर से सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, बोलो। सबसे पहले दोनों का इंडेक्स लेना पड़ेगा, मतलब दोनों का पोजीशन। पोजीशन, कि कौन कौन सा, मतलब किस पोजीशन के एलिमेंट्स को हम लोग सिंपल स्वैप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यूजर से हम लोग सिंपल वो पोजीशन लेंगे, दोनों पोजीशन। ठीक है, तो उससे पहले हम सिंपल एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, एंटर द इंडेक्सेस ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्वैप। ठीक है, ये हम इंस्ट्रक्शन दे दिए और हम ले लेते हैं सिंपल एक वेरिएबल सब कुछ लेते हैं। चलो वेरिएबल ले लेते हैं सब कुछ, इंडेक्स, इंडेक्स 1। ठीक है, और इसके अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, पर्टिकुलर इस इंडेक्स को सिंपल हम लोग इनपुट लेंगे। ठीक है, इसके लिए हमको इनपुट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपल थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे इंडेक्स 1। ठीक है, इसी तरीके से हमको सेकेंड पोजीशन को भी लेना पड़ेगा, मतलब सेकेंड इंडेक्स को भी लेना पड़ेगा यूजर के थ्रू। ठीक है, उसका हम नाम सिंपल ले लेते हैं इंडेक्स 2 एंड देन यहाँ पे इंडेक्स 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूजर के थ्रू दोनों इंडेक्स को ले लिए। ठीक है, जिस इंडेक्स के एलिमेंट्स को हमको स्वैप करना है। ठीक है, तो अब हमको बोलो, हेलो, कोई बोल रहा है क्या कुछ, क्या कोई कुछ बोल रहे हो क्या? ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग सिंपल इंडेक्स को लेंगे। ठीक है, दोनों इंडेक्स को। अब हम क्या करेंगे, सिंपल स्वैप करेंगे। ठीक है, तो स्वैप करने से पहले हम ये देख लेंगे कि पहले मेरा लिस्ट में कौन कौन सा एलिमेंट था। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग जो स्वैपिंग के पहले जो मेरा लिस्ट में एलिमेंट है उसको सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन देंगे सिंपल लिस्ट बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, एक मैसेज देंगे लिस्ट बिफोर स्वैपिंग एंड देन सिंपल लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट में पहले, ठीक है, जो एलिमेंट्स हम लोग इंसर्ट किए हैं वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं, मतलब स्वैपिंग होने से पहले। ठीक है, अब हम लोग स्वैपिंग वाला ऑपरेशन करेंगे, तो स्वैपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, एक टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, एक टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज हम टैब में सबसे पहले क्या करेंगे, किसको स्टोर करेंगे बोलो राहुल? सर पहला वेरिएबल डाल देंगे, सेकंड वाला फिर उसमें टैब में सबसे इंडेक्स 2 वाला पूरा डाल देंगे। किसी को भी डाल दो। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स 1 में जो मेरा वैल्यू है सबसे पहले उसी को डाल देते हैं। ठीक है, तो माई लिस्ट में इंडेक्स 1 के अंदर जो मेरा वैल्यू है, जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले टेम्पररी में असाइन कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स 2 पोजीशन में, माई लिस्ट के इंडेक्स 2 पोजीशन में सिंपल, माई लिस्ट के इंडेक्स 2 पोजीशन में हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल इस सॉरी इंडेक्स 1 पोजीशन पे होगा, इंडेक्स 1 पोजीशन पे हम सिंपल किस पे असाइन कर लेंगे, इंडेक्स 2 में जो मेरा वैल्यू है। ठीक है ना, तो माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स 2, माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स 2। ठीक है, तो अब मेरा देखो इंडेक्स 2 में जो मेरा एलिमेंट है वो मेरा इंडेक्स 1 में आ चुका है। इंडेक्स 2 में जो मेरा एलिमेंट है
वो मेरा इंडेक्स 1 पे आ चुका है। अब हम सिंपल इंडेक्स 2 में क्या करेंगे, टेम्प को असाइन कर देंगे, क्योंकि टेम्प में हम लोग क्या किए, इंडेक्स 1 का वैल्यू को असाइन किए हैं फर्स्ट में। ठीक है, तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स 2, माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स 2 इक्वल्स टू टेम्प, इक्वल्स टू टेम्प। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग ऑपरेशन कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्वैप कर लिए। अब हम स्वैप करने के बाद जो मेरा लिस्ट है उसको हम सिंपल लास्ट में प्रिंट कर देंगे। ठीक है, 2 ही एलिमेंट्स का यहाँ पे स्वैपिंग हो रहा है, वही हम लोग का एक्चुअली टारगेट कोड है। तो लिस्ट आफ्टर स्वैपिंग, लिस्ट आफ्टर स्वैपिंग हम सिंपल क्या करते हैं, फिर से माई लिस्ट को सिंपल प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सक्सेसफुली ये कोड जो है मेरा इम्प्लीमेंट हो गया। ये लॉजिक सभी को आता है, स्वैपिंग वाला लॉजिक। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस हम लोग पाइथन में इसको कैसे करते हैं वही चीज़ यहाँ पे देखना है। तो इसको करते हैं एग्जीक्यूट, क्या आता है, तो यहाँ पे देखो ये हमको क्या बोल रहा है, एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। ठीक है, सपोज हम साइज लेते हैं 5। ठीक है, एंड देन हमको 5 एलिमेंट इंसर्ट करना है। मान लो वो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मेरे 5 एलिमेंट्स इंसर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब ये क्या हमसे मांग रहा है कि इंडेक्स 1 का, इंडेक्स 1 हम मुझसे मांग रहा है। ठीक है, इंडेक्स 1 मतलब किस इंडेक्स के वैल्यू को आपको ऐसा मतलब स्वैप करना है। ठीक है, तो इंडेक्स 1 में सपोज हम डाल देते हैं फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, और सेकेंड इंडेक्स में हम डाल देते हैं सपोज थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इंडेक्स में मेरा है क्या, 2 है। फर्स्ट इंडेक्स में मेरा है क्या, 2, और थर्ड इंडेक्स में मेरा क्या है, 4। तो यहाँ पे देखो 2 और 4 आपस में स्वैप हो चुका है। ठीक है, 2 और 4 यहाँ पे आपस में स्वैप हो चुका है। ये ऊपर वाला जो लिस्ट एलिमेंट्स है वो स्वैपिंग के पहले वाले एलिमेंट्स है, और नीचे वाला जो लिस्ट एलिमेंट है वो स्वैपिंग के बाद वाले लिस्ट एलिमेंट। तो बहुत ही सिंपल कोड था। ठीक है, कोड में किसी को डाउट है? जो प्रोग्राम करते हैं उनको तो कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको हम पूछ रहे हैं किसी को कुछ डाउट है इस कोड में तो बताओ। अगर डाउट नहीं रहता तो फिर आप लोग असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं करते हो, पता नहीं। किसी को डाउट है इसमें? सर इसको और सिंपल कर सकते हैं। हाँ, कैसे बोलो? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वही सर, माई लिस्ट इंडेक्स 1 कॉमा माई लिस्ट इंडेक्स 2 इक्वल्स टू माई लिस्ट इंडेक्स 2 और कॉमा देकर माई लिस्ट इंडेक्स 1 कर देना है, हाँ, तो स्वैप हो जाएगा डायरेक्टली। वो एक ही लाइन में हो जाएगा। हाँ, वो यस भी सर, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, एक ही लाइन में हो जाएगा। पाइथन का यही बेनिफिट था, इसीलिए सर। हम्म। एट द सेम टाइम आप लोग एक ही लाइन पे कर सकते हो, लाइक जैसा कि राहुल ने बोला। ठीक है, बोलो राहुल, क्या बोल रहे थे? माई लिस्ट इंडेक्स 1 माई लिस्ट इंडेक्स 1 कोमा इंडेक्स। वहाँ नहीं सर, बाहर साइड में कॉमा सर, साइड में ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में। हाँ हाँ, माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स 1 एंड माई लिस्ट माई ऑफ लिस्ट इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 इक्वल टू सिंपल। देखो ये माई लिस्ट इंडेक्स 1 पे हमको क्या करना है, इंडेक्स 2 का वैल्यू असाइन करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स 2 यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देंगे, इंडेक्स 2। ठीक है, एंड देन कोमा, यहाँ पे इंडेक्स 2 में सिंपल क्या पास कर देंगे, माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स 1। ये ना है राहुल? यस सर। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग ये कर सकते हो, इस केस में भी स्वैप हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखो, सेम आउटपुट आना चाहिए।
सेम इनपुट लेते हैं, ठीक है, लिस्ट साइज लेते हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इंडेक्स हम क्या लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पे देखो सेम आउटपुट मेरा आ रहा है जो कि प्रीवियसली मेरा आया था, ठीक है, सेम आउटपुट। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली इसको थोड़ा सा मतलब और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वेरी गुड राहुल। नेक्स्ट कोड मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम है सम ऑफ नंबर्स इन अ लिस्ट। ये हमको लग रहा है कि एरे में तुम लोग सर इसमें स्वाइप का एक इनबिल्ट फंक्शन भी तो होता है, खाली स्वाइप लिख देंगे और दो Swap पोजीशन method, डाल हाँ। देते तो हाँ, स्वैप मेथड को भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, स्वैप मेथड का भी कॉल, आप लोग स्वैप मेथड का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। अभी जो हम फर्स्ट किए थे वो लॉजिक तुम लोग शायद C++ में अप्लाई किए होंगे, ठीक है, इसीलिए हम वो ही बताएं। बाकी ये पाइथन का यही बेनिफिट है कि आप लोग सिंगल लाइन में मल्टीपल वैल्यू को मतलब एक दूसरे से दूसरी जगह असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये पाइथन का बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग का है सम वाला। हमको लग रहा है कि तुम लोग सब कुछ कर लोगे, जो नहीं, जिसको नहीं भी आता वो भी कर लोगे, क्योंकि एरे में तुम लोग ये वाला ऑलरेडी कर चुकी हो, ठीक है। सम वाला बताने की तो जरूरत नहीं है, बस बोलो एरे में तुम लोग कर चुके हैं सम वाला। सम वाला तुम लोग के असाइनमेंट में देंगे, तुम लोग खुद से करना। अभी थर्ड जो प्रोग्राम है वो है फाइंड इवन नंबर्स इन अ लिस्ट। मतलब हम लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे, उस एलिमेंट्स में जो जो इवन नंबर रहेंगे, ठीक है, जो जो इवन नंबर रहेंगे वही इवन नंबर को सिंपल हमको प्रिंट करना है, बाकी इवन नंबर को हमको प्रिंट नहीं करना। समझ में आया? जो जो इवन नंबर हमको मिलेगा, पहले तो हमको एक लिस्ट क्रिएट करना है। देखो यहाँ पे हम लोग लिस्ट क्रिएट कर लिए हैं, साथ ही साथ एलिमेंट को भी इंसर्ट कर लिए हैं। अब एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के बाद जो वहाँ पे मतलब जितने भी इवन नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी इवन नंबर्स हैं उसको सिंपल हमको आइडेंटिफाई करके उसको प्रिंट करना है। उसके लिए क्या लॉजिक होना चाहिए, कोई बताओ? पहले तो बताओ कि इवन नंबर को आइडेंटिफाई करने का लॉजिक तो सभी को आता होगा, क्या उसका लॉजिक क्या है? Module 2 is equal to 0. मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। तो इसके थ्रू हम लोग इवन नंबर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब जैसे ही हमको इवन नंबर मिल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हमको एक दूसरा लिस्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, एक सेकेंड लिस्ट। लाइक हम सपोज इसको ले लेते हैं इवन लिस्ट, ठीक है, लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। ये एक इवन लिस्ट हम ले लिए, क्रिएट कर लिए। अब हमको जैसे वो कंडीशन जो था, जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे, लिस्ट ऑफ आई, ठीक है, मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि हमको एक इवन नंबर हम आइडेंटिफाई कर लिए। तो जैसे ही हम उस इवन नंबर को आइडेंटिफाई किए, ठीक है, उस एलिमेंट को हम सिंपल जो एक मेरा न्यू लिस्ट है जिसका नाम है इवन लिस्ट, उसमें हम सिंपल उसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, अपेंड कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो इवन लिस्ट है उसको प्रिंट कर देंगे। तो यही मेरा है, इसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमको लूप को क्या बोलते हैं, लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए हमको फॉर लूप फिर से एक चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर लूप के थ्रू हमको हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है लिस्ट में। तो सबसे पहले तो एक कंडीशन डालेंगे। कंडीशन जैसा कि तुम लोगों ने बताया किसी ने, if my list of I equals to अगर मेरा my list of I मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू अगर मेरा 0 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू मेरा 0 होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे कि जो मेरा इवन लिस्ट जो कि अभी फिलहाल एम्प्टी है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हमको एक इवन एलिमेंट मिल गया, इवन नंबर मिल गया।
मतलब अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमको ये इवन नंबर मिला उसको हम सिंपल इवन लिस्ट में अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे इवन लिस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, अपेंड मेथड को कॉल कर लेंगे। ठीक है, और क्या कर लेंगे यहाँ पे माई लिस्ट को, मतलब जो मेरा इवन नंबर है, जो मेरा इवन नंबर है उसको हम सिंपल यहाँ पे अपेंड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही माई लिस्ट ऑफ 5, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमको जो भी इवन नंबर मिल रहा है उसको हम इवन लिस्ट में सिंपल इंसर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, जितना एलिमेंट्स हमको मिलेगा सारे को वो इंसर्ट करते जाएगा अगर वो इवन है तो इस तरीके से मेरा सारे इवन नंबर एक्यूमुलेट होकर कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इवन लिस्ट में। तो अब हमको सिंपल फाइनली क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है इसको, इवन लिस्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिनल जो मेरा लिस्ट है उसको प्रिंट कर लेते हैं ताकि पता चलेगा कि कौन कौन सा मेरा नंबर जो है, एलिमेंट्स जो है वो मेरा इवन है। एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माई लिस्ट एंड फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे यहाँ पे, और वहां पे क्या कर लेंगे, सिंपल एक मैसेज देंगे, इवन नंबर्स इन द लिस्ट आर। ठीक है, इवन नंबर इन द लिस्ट आर। यहाँ पे क्या प्रिंट करना पड़ेगा बोलो, यहाँ पे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, किसको, इवन लिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइनली इवन लिस्ट को प्रिंट कर दिए। तो इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो सबसे पहले तो ये साइज आपको लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले साइज लेते हैं, सपोज साइज 6 लेते हैं। ठीक है, सिक्स साइज लिए और 6 एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना हम लोग को फाइनली जो जितने भी यहाँ पे इवन नंबर थे, यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन है, 2 4 एंड 6, ये हमारा फाइनली प्रिंट होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा ओरिजिनल लिस्ट में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 एंड 6, और फाइनली इसमें से जितने भी इवन नंबर थे उसको हम लोग सिंपल क्या किए, आइडेंटिफाई करके प्रिंट करते हैं, जो कि 2 4 एंड 6 है। ठीक है, जो कि कौन है, 2 4 एंड 6 है। तो किसी को कुछ डाउट है बोलो इसमें, बहुत ही आसान कोड था, बहुत ही सिंपल लॉजिक था। ठीक है, आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है देन यू कैन आस्क। किसी को डाउट नहीं ना, चलो तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का लिस्ट प्रोग्रामिंग में क्या है, कम्युलेटिव सम है। ठीक है, कम्युलेटिव सम है, तो कोई भी एक बताओ कि कम्युलेटिव सम क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युलेटिव सम। किसी को पता है, अविनाश तुम बताओ। The third term is, or the next term is always addition of the previous two term. गुड, सर ए प्लस कॉम्युलेटिव सम बोले ना सर। हाँ कम्युलेटिव सम। हाँ तो सर ए प्लस बी प्लस सी को अगर ब्रैकेट में लेते बी प्लस सी को, तो अगर फिर राइट साइड में ए प्लस बी को ब्रैकेट में प्लस सी लिखते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। ठीक है, तुम लॉजिक वाइज बताया, इसका सिंपली आप कैसे, मतलब किसको बोलोगे कम्युलेटिव सम। देखो मेरा कम्युलेटिव सम में क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी नंबर्स है, ठीक है, तो अगर हम लोग उस नंबर्स का कम्युलेटिव सम करेंगे तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे कि फर्स्टली किसी ने बताया था, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा प्रीवियस एलिमेंट्स का सम होगा। जो भी नेक्स्ट एलिमेंट्स होगा वो हमेशा प्रीवियस एलिमेंट्स का सम होगा। फॉर एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, लाइक अगर मेरे पास इनपुट में है सपोज 1, 2, 3, 4, 5, तो
अगर हमको इसका कम्युलेटिव सम निकालना है तो स्टार्टिंग में इनिशियली मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1 ही होगा, सेकेंड मेरा ये जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, ये मेरा क्या होगा बोलो, ये होगा 1 + 2 3 3, एंड देन अगेन ये क्या हो जाएगा 3 + 2 + 1 मतलब 6, एंड देन 10 एंड देन 10 ये मेरा एक कम्युलेटिव सम है और यही चीज को हमको परफॉर्म करना है कोडिंग के थ्रू। ठीक है, ये सेम चीज को परफॉर्म करना है हमको, एज ए इनपुट ये लेना है, हमको एज ए इनपुट ये लेना है और आउटपुट में हमको क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या लॉजिक होना चाहिए, जिसको भी आता है प्लीज आप लोग शेयर करें। इसके लिए हम लोग क्या कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे। बोलो, कोई भी बोलो। सबसे पहले तो हमको लूप को ट्रैवर्स करना, मतलब लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कम्युलेटिव सम को परफॉर्म कैसे करेंगे, मतलब कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे कम्युलेटिव सम, क्या लॉजिक रहेगा, होना क्या चाहिए, राहुल बताओ। एक वेरिएबल ले लेंगे जो काउंट करके रखेगा अभी तक कितना मतलब सम हुआ है, और करंट वाले में अटैच करते जाएंगे। गुड, तो उसके लिए बताओ, उसके बाद वो सपोज हम वो ले गए वेरिएबल, ठीक है, तो उसके लिए जो हम जो अटैच करेंगे उसके लिए तो हमको एक नया लिस्ट चाहिए। ठीक है, जो भी मेरा कम्युलेटिव सम होकर जो भी मेरा आउटपुट आएगा, ठीक है, कम्युलेटिव यस सम सर, होने के नया बाद सही। उसको हमको सिंपल एक न्यू लिस्ट में अपेंड करते जाना होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि जो मेरा ओरिजिनल, अगर हम लोग ओरिजिनल में ही करेंगे, ओरिजिनल लिस्ट में ही करेंगे तो क्या होगा कि वैल्यू जो है वो मेरा अलग आ जाएगा। ठीक है, मतलब ओरिजिनल लिस्ट का वैल्यू पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग सपोज कम्युलेटिव सम के लिए एक अलग से स्ट्रिंग लेते हैं CS लिस्ट करके। ठीक है, और एक वेरिएबल भी लेते हैं CS लिस्ट, जैसा कि राहुल ने बताया। ठीक है, उसको हम लोग या फिर C सम करके लेते हैं, C सम। ठीक है, कम्युलेटिव सम, उसको पहले इनिशियली हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक कंजुगेटिव एलिमेंट्स को का सम करते जाएंगे, और जैसे ही सम करेंगे उसको हम लोग सिंपल जो मेरा कम्युलेटिव सम का जो लिस्ट है उसमें अपेंड करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि सम ऑपरेशन करेंगे। सी सम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी सम प्लस माई लिस्ट ऑफ आई। ठीक है, सी सम प्लस माई लिस्ट ऑफ आई, और जैसे एक मेरा जैसे ये सम हो गया, ठीक है, जैसे हमको सम मिलेगा, सेकंड यहाँ पे इक्वल टू, जैसे हमको सम मिला, इस सम को हम सिंपल कहाँ पे अपेंड कर देंगे, CS लिस्ट में। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ पे अपेंड कर देंगे, CS लिस्ट में अपेंड कर देंगे इस वैल्यू को। तो अगेन हम CS लिस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके, CS लिस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपेंड मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, और उसमें कौन सा आर्गुमेंट पास करेंगे, सीसम को। ठीक है, इसमें हम कौन सा आर्गुमेंट पास कर दिए, सीसम को। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मेरा कम्युलेटिव सम निकल के आ रहा है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यू लिस्टिंग में, सॉरी न्यू जो मेरा लिस्ट है उसमें हम लोग सिंपल एक के बाद एक अपेंड करते जा रहे हैं। तो फाइनली मेरा CS लिस्ट में क्या होगा, कम्युलेटिव सम करने के बाद जो भी मेरे फाइनल एलिमेंट्स आएंगे वो सिंपल मेरे असाइन होकर CS लिस्ट में रह जाएंगे। तो अब हमको क्या करना है, सिंपल दोनों लिस्ट को प्रिंट कर देना। सबसे पहले तो ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल हम आर्गुमेंट पास कर देते हैं जो लिस्ट वेरिएबल है, माई लिस्ट। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, जो मेरा कम्युलेटिव सम जो है मेरा वो कैलकुलेट हो गया है, कहाँ पे असाइन हुआ है सारे वैल्यू, CS लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CS लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है,
अगेन हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं और एक मैसेज देंगे एलिमेंट्स सर cumulative sum। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कौन से लिस्ट वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, CS लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली हम लोग cumulative सम का ऑपरेशन हम लोग फाइनली परफॉर्म कर लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि मेरा ओरिजिनल जो मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आ रहा है। तो सपोज लेते हैं हम कोई भी एक एलिमेंट साइज ले लेते हैं रैंडम 5 और एलिमेंट्स ले लेते हैं सेम 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो मेरा एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर वो है मेरा 1 2 3 4 एंड 5 और फाइनली देखो यही मेरा डिजायर्ड आउटपुट था। क्युमुलेटिव सम देखो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है 1 एंड देन 1 + 2 3 फिर 1 + 2 + 3 6 अगेन 1 + 2 + 3 + 4 10 एंड देन अगेन सभी का सम मेरा फाइनली जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो मेरा है 50। तो इस तरीके से हम लोग क्युमुलेटिव सम को सिंपल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिए। ठीक है, बहुत ही आसान लॉजिक था, सिंपल कोड है, इसमें किसी को आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है देन यू कैन आस्क। ठीक है, हम लोग का मीटिंग हम लोग का जो सेशन है वो विदिन 40 सेकंड एंड हो जाएगा। किसी को अगर